दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, तो ये गीत सुनकर आप लोगों को क्या लगा, ये किसने गाया है? ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन है, उनके मन में ये भ्रांति है कि ये गीत के.एल. सहगल साहब ने गाया है, जबकि वास्तव में ये गीत मुकेश चंद माथुर जी ने गाया है फिल्म पहली नज़र के लिए। क्या है इस गीत से जुड़ा हुआ किस्सा, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, ये बात है सन 1945 की, जब ये पहली नज़र ये फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी। और इस गीत के लिए विशेषकर अनिल विश्वास जी ने चुना था मुकेश चंद माथुर जी को, जो कि उस समय के नवागत गायक थे, एक बर्डिंग सिंगर थे। और इसके लिए रिकमेंडेशन उनको की थी स्वयं के.एल. सहगल साहब ने। तो जब ये गीत रिकॉर्डिंग होना था, तो मुकेश जी इस गीत के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे। जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन हैं गीत के, वहाँ पे उनसे गड़बड़ हो रही थी, और अनिल विश्वास साहब काफ़ी नाराज़ हो रहे थे उनसे। तो उस दिन ये रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई क्योंकि गीत रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर मुकेश जी जो है वो थोड़े से तनाव में आ गए, और मुकेश जी को जब ये पता लगा कि इस गीत के अलावा जो गीत हैं अन्य गीत फिल्म में, वो अनिल विश्वास स्वयं गाने वाले हैं, तो ये सुनकर के मुकेश जी थोड़ा सा व्यथित हुए कि ये एक संगीतकार को जो है गायक की भूमिका नहीं निभाना चाहिए, और ये काम जो है गायक के ही भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो उनकी जो ये नाराज़गी थी, ये अनिल विश्वास जी को जब पता लगी, तो उन्होंने उनको खबर करके बुलवाया और बोला कि ये गीत मैं आपसे रिकॉर्ड कराऊंगा, और अब की बार आपको रिहर्सल का भी कोई मौका नहीं है, सीधे आपको ये गीत रिकॉर्ड करना है। तो ये सुनकर मुकेश जी तनाव में आ गए, और जब ये सुनिश्चित हुआ कि इस दिन ये गीत रिकॉर्ड होगा, तो मुकेश जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं पहुँचे, और मुकेश जी एक बार में बैठ के शराब पी रहे थे। और जब मुकेश जी के घर ये खबर पहुंचाई गई, तो पता लगा मुकेश जी है नहीं। जांच पड़ताल की तो पता लगा वो बार में शराब पी रहे हैं। तो अनिल विश्वास स्वयं बार जाकर के उनको लेकर आए, और ये गीत रिकॉर्ड हुआ फिर। लेकिन मुकेश जी ने जब शराब पी, तो उसके बाद उनका डर जो था इस गीत को लेकर के वो ख़त्म हो गया, और फिर उन्होंने इतना अच्छा ये गीत गाया कि ये गीत ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। और अनिल विश्वास साहब भी बहुत खुश हुए इस गीत को सुनकर, और पहली टेक में ये गीत ओके हो गया। और जब ये गीत के.एल. सहगल साहब के कानों में पड़ा, तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए, और अपने सेक्रेटरी से ये पूछने लगे कि ये गीत मैंने कब गाया था। तो उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ये गीत आपने नहीं गाया है, ये मुकेश नए जो गायक हैं उन्होंने गाया है। तो वो बहुत खुश हुए। और उसके कुछ समय बाद की बात है, जब मोतीलाल जो इस फिल्म के मेन हीरो थे, लीड रोल में थे, उनके घर में एक पार्टी थी, और उस पार्टी में उन्होंने के.एल. सहगल साहब को बुलाया था। और उसी पार्टी में मुकेश जी भी इनवाइटेड थे, तो वो भी वहाँ पहुँचे। और उस दिन लकीली मुकेश जी अपना हारमोनियम भी कैरी कर रहे थे। तो जब के.एल. सहगल साहब से ये कहा गया कि आप अपनी फिल्म का कोई गीत गाएं, फरमाइश की गई, तो वो तैयार हो गए और हारमोनियम की उन्होंने डिमांड की। तो मुकेश जी ने अपना हारमोनियम उनको ला करके दे दिया, और फिर जो उन्होंने गीत गाना चालू किए। और मुकेश जी को उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपका हारमोनियम बहुत अच्छा है, बहुत सुरीला हारमोनियम है ये। जब आधी रात बीत गई और सुबह होने को थी, तब वो संगीत निशा ख़त्म हुई, और मुकेश जी ने काफ़ी आग्रह किया के.एल. सहगल साहब से कि वो हारमोनियम वो खुद रख लें। लेकिन के.एल. सहगल साहब ने इससे साफ इनकार कर दिया, और वो हारमोनियम उन्हें वापस दे दिया। और फिर मुकेश जी ने उस हारमोनियम को अपने पूरे जीवन भर बहुत संभाल के रखा, और एक तरह से उनकी याद, के.एल. सहगल साहब की याद के रूप में उनको
उन्होंने ये एक हारमोनियम को संभाल कर रखा। तो ये कहानी थी इस गीत के बनने की। और बाद में जो हुआ, ज़्यादातर लोग इवन कई रेडियो जॉकी जो हैं वो अपने चैनल्स पे ये बताते हैं कि इस गीत को सुनने के बाद के.एल. सहगल साहब ने हारमोनियम मुकेश जी को गिफ्ट किया था। पर वास्तव में ये किस्सा नहीं है। मैंने आपको जो ये बात बताई है, ये बात तथ्यपरक है और प्रामाणिक है, जो कि मुकेश जी ने 70 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो पर खुद सभी दर्शकों को बताई थी। तो कोई हारमोनियम उन्हें गिफ्ट नहीं किया गया था के.एल. सहगल साहब द्वारा। उनका खुद का हारमोनियम वो के.एल. सहगल साहब को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बोल करके लौटा दिया था कि आप ही रखें, यह आप ही की अमानत है। फिर उन्होंने ताउम्र उसको संभाल कर रखा और उसी पर रियाज़ करते थे। तो ये गीत से जुड़ी कहानी थी। दोस्तों 30 और 40 के दशक में जो 3 शीर्ष गायक थे वो थे के.एल. सहगल साहब, पंकज मलिक साहब और जी.एम. दुर्रानी साहब। और इनमें भी के.एल. सहगल साहब का एक जो मुकाम था वो बहुत ऊंचा था, सबसे शीर्षस्थ गायक माने जाते थे। और उनके बाद जो ख़ास गायक हुए जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार साहब, इनके सभी के आदर्श और गुरु के.एल. सहगल साहब भी तीनों मानते थे। और के.एल. सहगल साहब से बहुत प्रभावित थे ये, विशेषकर मुकेश जी तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और मुकेश जी तो उनको अपना गुरु ही मानते थे। किशोरदा भी अपना गुरु मानते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि किशोरदा और रफ़ी साहब की गायकी के.एल. सहगल साहब से बिल्कुल जुदा थी, बिल्कुल अलग थी। और मुकेश जी की गायकी में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था। तो मुकेश जी ने अपने गुरु को बहुत अच्छा गौरव के क्षण दिए हैं और एक से एक बेहतरीन गीत गाए हैं। उनका अगर सफलता का प्रतिशत हम देखें तो रफ़ी साहब या किशोरदा से भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कम गीत गाए हैं और उनके गीत ज़्यादा हिट हुए हैं। क्योंकि कम गीत हैं तो परसेंटेज, हिटिंग परसेंटेज वो ज़्यादा है उनका, हिट होने का प्रतिशत। तो ऐसा मुकेश जी का कैरियर रहा है। और मुकेश जी बहुत मानते थे के.एल. सहगल साहब को, इसलिए ये हारमोनियम उन्होंने आजीवन संभाल के रखा और इसी पर वो रियाज़ किया करते थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरा अगला वीडियो एक बहुत रोचक किस्सा और गीत के साथ में लेकर के आ रहा हूँ। किशोर कुमार का गाया ये गीत है और इसमें इनकी जो सह गायिका हैं वो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि रेखा जी हैं, लेकिन वास्तव में एक सुप्रसिद्ध गायिका ने इस पोर्शन को गाया था। तो वो क्या किस्सा है और कौन सा वह गीत है, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। ज़रूर मेरा वो वीडियो देखें। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लोगों को सभी को मेरा बहुत नमस्कार और अपना बहुत ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।